तो मित्रों, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 के लिए मैंने दो बेसिक वीडियो अपलोड किए है ना 1.4 के लिए जो हमें आना चाहिए, है ना। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी पहले जाकर उन लेक्चर को देख लो, तब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से समझ जाओगे। और हाँ, अगर प्यारे बच्चों, अगर आप में से किसी ने यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर लो फटाफट यार। किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बेटा फटाफट, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, और वो घंटा वाला बटन होता है ना, उसको भी टन दबा देना ना, ताकि आपको टाइम टाइम तो वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे सर, ठीक है। ये कह रहे फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1, एक्सरसाइज 1.4 प्रश्न संख्या 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये मेरे पास समझो पहला क्वेश्चन ये है, एक्स दिया हुआ 1 3 5, वाई दिया हुआ 1 2 3। मुझे निकालना है यूनियन, मतलब मुझे इसमें यूनियन निकालना है, एक्स और वाई का यूनियन निकालना है। जिन बच्चों ने मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है, 2 वीडियो, वो तो समझ जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखी ना बेटा, तो यार वो उसके समझ में आएगा नहीं आएगा, गारंटी नहीं भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। और सर हाँ, और प्यारे बच्चों, बाकी जो पुरानी वीडियो कहाँ मिलेगी? जो आज का वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो पुराने लेक्चर है 1.4 1.3 1.1 उनके सारे बेसिक जो भी सब मिल जाएगा आपको उसमें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर ये कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। मुझे इनका बेटा क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, ठीक है। यूनियन एक्स और वाई का यूनियन, सर लिख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। और एक्स यूनियन वाई ना, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, यूनियन में क्या आता है सर? यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं, एक तो 1 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा सर? 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, है ना, 5 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से 1 3 5 1 3 5 आया, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 आया, है ना। तुम करोगे सर, आपने कहा तो दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे सर, यहाँ 3 और 3 6, सर टोटल तो एलिमेंट 6 हैं, आपने 4 लिखे। अरे बेटा क्या कहा मैंने? जो एलिमेंट 2 बार आते हैं उनको तो एक बार लिखना पड़ेगा ना। यहाँ भी 1 3 आ रहा है, यहाँ भी 1 3 आ रहा है, उनको तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, है ना। हो गया सर, सिंपल है बेटा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हो गया, चलिए हो गया ना सर। अगले की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। आंसर नंबर सेकंड, है ना, आंसर नंबर, इसका आंसर लिखते हैं, आंसर सेकंड का आंसर क्या है प्यारे बच्चों? क्या करना मुझे? यूनियन निकालना, किसका? ए और बी का। तो भैया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा सर? ठीक है, एक तो दोनों में ए आ रहा है तो ए आ जाएगा, है ना। उसके बाद बी, यहाँ यहाँ देखो यहाँ बी आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसके एलिमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके एलिमेंट क्या है? ए बी सी, इसके एलिमेंट लिख दिए। इसके क्या लिखूंगा मैं? ए तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। फिर यहाँ पर क्या आएगा? ई आएगा, फिर क्या बचा? आई बचा, फिर क्या बचा? ओ बचा, फिर बचा यू, ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है सर, है ना। ये तो मुझे करना था बेटा, कर दिया सर मैंने, दोनों का एलिमेंट लिख दिए, है ना सर। सिंपल है, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरा बेसिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। चलिए सर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार ही रहा सर। अगला प्रश्न क्या है मेरे पास? आंसर 3 का आंसर प्यारे बच्चों, है ना। अगला क्या है मेरे पास प्यारे बच्चों? सॉरी, ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस, एक्स ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, एक्स ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए सेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ए सेट लिख रहा हूँ। करे कि एक्स क्या है? करे कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ए नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 का, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो यार इसमें क्या आएगा? इसमें यानी कि क्या आएगा? एक तो सर हमारा आएगा क्या? 3 आएगा, मतलब मुझे वो नंबर लिखने हैं जिनमें 3 का डिवाइड जाता है। तो एक तो आएगा 3, ठीक है, सॉरी, एक आएगा 3, एक आएगा 3 और आएगा 6।
और आएगा 9 और आएगा 12। मतलब आपको 3 का टेबल लिख देना है। क्या लिख रहा है? 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 18 जो भी बेटा चलता रहेगा। ठीक है। बी क्या कर रहा है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है और बेटा किससे कम है? 6 से कम है। एक्स ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6। अच्छा, यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या आएगा? इसमें ना, इसमें नेचुरल नंबर 6 से कम है, तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 5 यही आएगा। अब प्यारे बच्चों, अब अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में क्या आता है यार? ए यूनियन बी में तो क्या आते हैं सर? सारे एलिमेंट आते हैं किसके? ए यूनियन बी में तो सर क्या आएंगे? एक ए यूनियन बी में तो ए के भी एलिमेंट आएंगे और सर क्या आएंगे प्यारे बच्चों? सर बी के भी एलिमेंट आएंगे। ठीक है। अब बताइए सर, अब अगर मैं आपसे पूछूं सर इसमें ए यूनियन बी में क्या आना चाहिए? बताइए सर, है ना? अगर मैं सर ये आपसे पूछता हूं कि बेटा ए यूनियन बी में क्या आना चाहिए, है ना, तो सर आप क्या जवाब दे सकते हैं? है ना सर, आप ऐसे जवाब दे सकते हैं क्या? आप ऐसे बोल सकते हो कि सर देखो यूनियन मतलब क्या आता है? दोनों के एलिमेंट। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट। आप बोल सकते हो सर एक तो 1 आएगा, एक सर 2 आएगा, है ना सर? 1 आएगा और सर क्या आएगा? 2 आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, तुम लोग तो 3 भी तो आएगा। देखो बेटा, इस सवाल को लिखने का तरीका बताता हूँ मैं। पहले एक काम करो, पहले उनको लिख दो जो जो एक जैसे नहीं है। मतलब मैं पहले क्या लिख रहा हूँ? पहले 1 2 4 5 1 2 4 5 पहले इनको लिखो, पहले सिर्फ इनको लिखो। 1 2 4 5 लिख दिया, है ना? 1 2 4 5 लिख दिया। एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सर इतना लिख दो आप बस। कैसे सर? समझे नहीं तो यार, मुझे ए और बी का यूनियन लिखना है, तो उसमें ए का भी एलिमेंट आते हैं, बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो पहले ए बी के एलिमेंट आ रहे सारे, 1 2 4 5 1 2 4 5। आप करो सर बी का 3 नहीं आ रहा। अरे भाई, जब मैं मल्टीपल ऑफ 3 बोलूंगा ना तो 3 ऑलरेडी उसमें आ जाएगा और एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट इसमें आ तो गए मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 वगैरह, है ना? तो सर ए यूनियन बी में ये हमारा आ जाएगा। ए यूनियन बी में हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं सर अगले की तरफ। अगला कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। हाँ, थोड़ा सा सही करा सर, ये अच्छा सवाल है। कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है पर 6 और 6 के बराबर है। मतलब एक के बीच में 1 से लेकर 6 तक, मतलब 1 से बड़े और 6 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सेट ए में आ रहे हैं, है ना? इसका मतलब यही तो कि जो x है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। यानी सर इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 भी आएगा। ध्यान देना, क्या आएगा? 6 भी आएगा, क्योंकि 6 का साथ क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, तो 6 भी लिखना है। 1 क्यों नहीं आएगा? 1 नहीं आएगा भाई, 1 क्यों नहीं आएगा? क्यों? कह रहे 1 से बड़ा होना चाहिए। 2 3 4 5 6। भाई बी में देख लो, बी में क्या आएगा? बी में कह रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर एंड जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। एक्स नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा 10 से छोटा है, तो इसका मतलब 6 से बड़ा और 10 से छोटा तो 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है ना? तो भैया मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो अब अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है सर? अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो प्यारे बच्चों सिंपल लिख दो, है ना? मुझे ए यूनियन बी निकाल दो, सिंपल लिख दो। कैसे? अब चाहो तो अब इसका जवाब इस तो बड़े 2 तरीके हैं इसका। एक तो ए यूनियन बी जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो। ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट, तो क्या आएगा सर? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, है ना? 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो यही तो आएगा 2 3, है ना? प्यारे बच्चों क्या आएगा? 2 3 4 5
है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक तो लिखने का ये तरीका है, एक तरीका लिखने का ये है। ठीक है, और क्योंकि ये लिखा है मैंने रोस्टर फॉर्म में, है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो अगर जिस फॉर्म में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस फॉर्म में अगर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मुझे आंसर को उसी फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे आंसर को भी उसी फॉर्म में लिखना है, तो प्यारे बच्चों मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं इसको ना, इसको देखो ए यूनियन बी क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या देख रहे हो, ये नंबर क्या है, ये सारे का सारे नेचुरल नंबर है, पर जो ए यूनियन बी आ रहा है उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आ रहा है, पर ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। क्या है सर, 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। ये भी आंसर सही है। और अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, है ना, एक्स सच दैट, है ना, जो एक्स हमारा क्या है सर, एक्स सच दैट, एक्स जो है प्यारे बच्चों एक्स सच दैट, है ना, अगर बात करें ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, है ना, जो एक्स है, एक्स सच दैट, एक्स जो हमारे पास प्यारे बच्चों वो क्या है ना, सर वो हम देख रहे हैं एक्स हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और क्या सर 10 से छोटा है। सर किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। एक्स क्या है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। और हाँ ध्यान लेना पड़ेगा, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सर समझे नहीं, अरे भाई मैंने कहा है, मैंने लिखा है एक्स सच दैट, जो एक्स होगा ना, क्योंकि जो मैंने ए यूनियन बी निकाला उसमें क्या आया, उसमें आया 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट कि जो एक्स आया ना वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9। पर ध्यान दो, अब 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। अब अगर मैं ये ना लिखूं ना, तो इसका मतलब वो तो 1 से बड़ा तो 1.5 भी होता है, 1 से बड़ा तो 2.5 भी होता है, 1 से बड़ा तो 3.5 भी होता है। अगर मैं यहां पर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर नहीं लिखता, इसका मतलब इसमें तो सारे रियल नंबर भी तो आ सकते हैं, इसमें तो आपके रियल नंबर भी तो आ सकते हैं, या रियल नंबर बोलूं मैं, है ना, तो इसमें बाकी और नंबर भी आ सकता है हमारे, है ना। सर इसमें हमारे रियल नंबर भी तो आ सकते हैं, इसमें आपका 2.5 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, 6.7 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, नहीं सॉरी हमारे जैसे 5/2 आ सकता है, 6/2 आ सकता है, या 6/3 आ सकता है। तो ये लिखना पड़ेगा। यानी मैंने बोल दिया भैया जो x है वो 1 से बड़ा 10 से छोटा है, पर जो x है ना वो 1 से बड़ा 10 से छोटा तो है, पर वो क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या। तो इस वाले को आप सर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा तो प्यारे बच्चों अब सर बढ़ते हैं किसकी तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्यारे बच्चों इसका एक पार्ट रह गया था, किसका एक पार्ट रह गया था, फर्स्ट का एक पार्ट रह गया था। कह रहे भाई ए में क्या है, ए में आ रहा है मेरा 1 2 3, ए में आ रहा है मेरा 1 2 3 और बी में आ रहा है मेरा एम्प्टी। तो यार ए यूनियन बी क्या होगा। अरे हमने आपको समझाया था, ये एक प्रॉपर्टी भी है कि ए यूनियन एम्प्टी क्या ए ही आएगा। अरे सेट ए और बी में यूनियन में क्या था, दोनों का एलिमेंट आता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो ए यूनियन बी क्या आया, 1 2 3। सिंपल सी बात है सर, है ना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब ये थोड़ा एम्प्टी को लिख, एम्प्टी किसी भी सेट के अंदर नहीं आता, वो तो ऑलरेडी होता है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्यारे बच्चों, लेट सेट ए इज इक्वल टू ए बी, सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज सबसेट बी। क्या ए बी का सबसेट है, पूछ रहा है। व्हाट इज ए यूनियन बी। अब क्या ए बी का सबसेट है, पहले ये पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। पहले मुझे इसका जवाब देना है। तो अगर मैं आंसर नंबर 2 का जवाब दूं, तो कह रहे क्या ए बी का सबसेट है। तो क्या दिख रहा है, कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट कब होता है, जब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आए। जब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में आए, यहाँ लिख देंगे यस ए
ऐसे लिख देंगे यस ए सबसेट ऑफ बी, यस ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर और वो लिखना रीजन तो लिख सकते हो बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ठीक है, पहले पूछा मुझे, अगला पूछ रहा व्हाट इज ए यूनियन बी। अरे यार ये तो मजाक कर रहा है, हमारे साथ नहीं कर रहा। कह रहे ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए बी सी। अरे ए यूनियन बी में क्या आते हैं, ए के भी एलिमेंट आता है बी के भी आते हैं। तो ए के एलिमेंट कहाँ है ए बी, और बी के एलिमेंट क्या है ए बी सी, है ना। ये हो चुका सर। तो सर ये तो आसान सवाल था, बस ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। चलिए सर अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सर प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखो बच्चों ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी टू सेट है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है बी का। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। तो मुझे बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, है ना। ए और बी दो सेट है, ए सबसेट है बी का, तो मुझे बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। देखो भाई अब एक चीज देखना है ना, अब ए सबसेट है किसका बी का, तो अब इसको कुछ भी मान लो यार, अपनी तरफ से मान लो, क्या दिक्कत है इसमें। मुझे इसको मानना है सारा अपनी तरफ से। मैंने मान लिया लेट सेट ए, मान लो सेट ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ भी मान लो 1 2, है ना, कुछ भी मान लो यार। और मान लो सेट बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, 1 2 3। आप देख रहे हो, आप कह रहे थे ना ए सेट बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 बी में, 1 2 यहाँ पर भी है, हाँ सर है, तो यानी ए सबसेट है बी का, है ना। हो गया सर, ए सबसेट है बी का दिख रहा है हमें, ये तो प्रूव हो चुका है ये बात। ये हमने दो सेट ऐसे लिए हैं, दो सेट हमने इस प्रकार लिए हैं कि ए बी का सबसेट आ रहा है। ठीक है सर, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो कह रहा है बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ पर निकालता हूँ ना, थोड़ा स्पेस कम, कोई नहीं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आता है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों के एलिमेंट आते हैं ना, तो सर ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 1 2 3, है ना। अरे ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट आते हैं, तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2, बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3, 1 2 3 आ गया। अब मैंने ए यूनियन बी तो निकाल दिया, अब सुनो वो कह रहा है देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अरे ए यूनियन बी 1 2 3 आ गया, तो आप सोच रहे हो कि वो हमसे ए यूनियन बी पूछ रहा है। भैया वो पूछ तो रहा है, पर वो ए यूनियन वो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है, सेट बी के बराबर है, किसके बराबर है ए यूनियन बी में आ रहा है 1 2 3, और बी सेट में भी आ रहा है 1 2 3, तो लिख देते हैं किसके बराबर है ये सेट बी के बराबर है। किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। तो ध्यान देना, अगर दो सेट हैं और एक सेट दूसरे का, जैसे मान लो यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में जब एक छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होता है, जब छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होता है, तो ऐसे केस में अगर उन छोटे और बड़े सेट का यूनियन निकालें तो हमेशा क्या आता है, बड़ा सेट ही निकल के आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, बड़ा सेट ही आएगा। कि ए था बी था, ए बी का सबसेट था, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 तो किसके बराबर है, सेट बी के बराबर। और सेट बी में क्या है 1 2 3 है ना, सेट बी आ रहा है सर हमारे पास। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं, है ना। अच्छा अब प्यारे बच्चों अब बढ़ते, सर ये समझ में आ गया, अरे मित्रों ये समझ गए हो आप, है ना। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रही है मित्रों, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8, डी इज इक्वल टू 7 8 9 10,
अच्छा, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी। सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अरे दादा ऐसे लगता है ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। ए यूनियन बी, अरे ए यूनियन बी मतलब ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट। तो पहले ए के एलिमेंट चेक कर लो, क्या है 1 2 3 4। ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आएंगे बी के भी आएंगे, तो 1 2 3 4 लिख दिया। बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 को तो मैं पहले लिख चुका हूं, क्या बचा 5 6 बचा। तो ए यूनियन बी क्या आया 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों आ गया ए यूनियन बी हमारा ये आ चुका है ना। अच्छा अब बच्चों इसी का ये फर्स्ट पार्ट किया ना, अब जरा इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसी का क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों थोड़ा सा अब सेकंड पार्ट मुझे इसका क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। अब उसके लिए मुझे एलिमेंट चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ जरा फटाफट यहाँ पर उन एलिमेंट को लिख देता हूँ मैं। प्यारे प्यारे बच्चों से आगे बढ़ाएं। देखो सर है ना, तो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ए सेट मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8, क्या निकालना है, ए यूनियन सी। अरे यार ये ऐसा लग रहा था मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ, क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। ए यूनियन सी निकालना है ना, तो यार मैं सीधा यहीं लिख देता मैं, चलो कोई नहीं, ए यूनियन सी है ना। ए यूनियन सी क्या होगा भाई, अरे ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट, तो ए के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट आएंगे ना। ए में क्या आ रहा है 1 2 3 4, बी में सी में क्या आ रहा है 5 6 7 8, 5 6 7 8, है ना। हो गया सर, सिंपल हो गया ना सर। चलिए सर अब अगला क्या निकालना है, बी यूनियन सी। बी में आ रहा है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8। चलिए सर निकालते हैं बी यूनियन सी। क्या निकालना है, बी यूनियन सी। तो बी में आ रहे 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी में आ रहा है 5 6 7 8। अरे भाई 5 6 में पहले लिख चुका हूं, क्या लिखना है अब 7 8 लिखना है, ठीक है। हो चुका सर, ये हो चुका है। चलो 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 आगे बढ़े। आप कह रहा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। बी में क्या है 3 4 5 6, डी में क्या है 7 8 9 10। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दो, 7 8 9 10, है ना। कर दिया सर, है ना, कर दिया। चलो सर आगे बढ़ते फटाफट जल्दी से यार, ठीक है। अब क्या निकालना, हाँ अब थोड़ा ये वाला देखो बेटा, थोड़ा ये ठीक है। पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। दो बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, मुझे तीनों के एलिमेंट लिखने हैं। मुझे ए के भी एलिमेंट लिखने हैं, मुझे बी के भी एलिमेंट लिखने हैं, मुझे सी के भी एलिमेंट लिखने हैं, पर कोई एलिमेंट दो बार नहीं आना चाहिए। ए में आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, पर मैं 3 4 को पहले लिख चुका हूं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा 5 6 5 6, ठीक है। यहाँ आ रहा 5 6 7 8, मैं 5 6 को पहले लिख चुका हूं, क्या आएगा 7 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया प्यारे बच्चों, आ गया सर, आ गया सर, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी ए के एलिमेंट आने चाहिए, बी के एलिमेंट आने चाहिए और डी के एलिमेंट। डी में क्या है 7 8 9 10 है ना, ठीक है। तो ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट, डी के भी एलिमेंट, ठीक है। तो सर ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, 3 4 को लिख चुका हूं मैं, 5 6 आएगा, 5 6 आएगा। डी, डी के एलिमेंट क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा आता हुआ, एक बार चेक कर ले सर, इसमें एक और पेयर बचा क्या, हाँ सर इसमें एक और हमारा एक और पेयर बचा बेटा, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी हमने कर लिया सर, ठीक है। तो सर
अब इसका एक और पार्ट बचा हुआ, कौन सा पार्ट बचा हुआ सर? सिक्स्थ पार्ट बचा हुआ। कौन सा पार्ट बचा हुआ है? सिक्स्थ पार्ट। एक काम करते हैं जरा ना, सिक्स पार्ट को सोल्व करते हैं। सिक्स पार्ट को पहले एक बार ना यहाँ पर लिख देते हैं। देखो भाई, मैं ना इसको सिंपल में करा रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते थे ना, देखो बी में क्या आ रहा था? देखो बेटा बी में क्या आ रहा था? बी में आ रहा था 3 4 5 6, 3 4 5 6 आ रहा था ना। तो पहले बी के एलिमेंट लिखो, 3 4 5 6। पहले मैंने बी के एलिमेंट लिख दिए, फिर सी के एलिमेंट। सी के एलिमेंट क्या है सर? सी के एलिमेंट है 5 6 7 8। 5 6 7 8 किसके एलिमेंट है? सी के। ठीक है, 5 6 7 8। तो 5 6 को पहले लिख चुका हूं, तो क्या आएगा? 7 8 आएगा, है ना। 3 4 5 6 7 8। डी के एलिमेंट, सर डी के एलिमेंट क्या है? देखो बेटा, डी के एलिमेंट क्या था? 7 8 9 10। ठीक है, तो 7 8 को मैं पहले लिख चुका हूँ, 7 8। तो क्या बचा यहाँ पर? 9 10 बचा। ठीक है, तो सर बी यूनियन सी यूनियन डी क्या आया? 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सर ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। अब प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। सर ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ अबव ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। सर समझे नहीं। देखो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है जो क्वेश्चन फर्स्ट था, पहले बात करें ना क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट था ना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहा है ये। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। देखो बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट में कुल टोटल कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। तो 1 बाय 1 सब पार्ट को लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या था? थोड़ा स्पेस बार कम हो गया बच्चों। पहला पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? पहला पार्ट मेरे पास x, इसमें x में क्या दिया था प्यारे बच्चों? x में दिया था 1 3 5। और प्यारे बच्चों y में क्या दिया हुआ था? y में दिया था 1, है ना। x में क्या है? 1 3 5, y में है 1 2 3, है ना। y में है 1 2 3। अब कह रहा है हर एक पेयर में इंटरसेक्शन निकालना है। फाइंड द इंटरसेक्शन। अरे यार, जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हर एक का इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा, तो सर ये बोलो ना, तो इंटरसेक्शन, तो सर इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। इंटरसेक्शन मैंने समझाया सर आपको कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन में, है ना। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं सर? अरे दोनों साइड में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आता है। यहां पर क्या आ रहा है? 1 3 5, क्या आ रहा है? 1 2 3। तो सर x इंटरसेक्शन y, सर x इंटरसेक्शन y में क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट। तो x और y दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 3 यहां भी आ रहा है, 1 3 यहां भी आ रहा है, 1 3 1 3, है ना। तो सर x और y में कॉमन आ रहा है 1 3, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो गया? 1 3 हो गया, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, सर ऐसे क्या करना है मुझे? इसका बी पार्ट भी करना है। इसका बी पार्ट में बोला गया है AEIOU, और है ना, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, ए में है AEIOU और बी में है ABC, है ना। तो यहाँ पर है ए में है क्या है भाई? AEIOU, और बी में क्या आ रहा है भाई? बी में आ रहा है ABC। अगर मैं क्या निकालता हूँ? ए इंटरसेक्शन, अगर मैं निकालता हूँ A इंटरसेक्शन B, अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ, अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ, दोनों में कॉमन क्या है? देखो ABC यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है A, कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। दोनों में A के अलावा कॉमन आ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? ओनली A। A इंटरसेक्शन B क्या आएगा सर? ओनली A आएगा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जो करते हैं, बाकी जो उसके और पार्ट है ना, जो इसके और पार्ट है सर, जिनके इसके इसी क्वेश्चन के ना और पार्ट को आगे करते हैं हम सोल्व। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मान के चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसका जो थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये थर्ड पार्ट जो सर यहाँ पर क्या कह रहा है? तो सर यहाँ कह रहा है ए साइड में क्या था? ए साइड में था नेचुरल नंबर, जो ए साइड में 3 के मल्टीपल आ रहे थे, और बी में आ रहे थे नेचुरल नंबर जो क्या है
6 से छोटे हैं। ठीक है, तो ए में आ रहे थे 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल बोले तो 3 के मल्टीपल बोले तो 3 के मल्टीपल बोले तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, डैश डैश डैश। और बी में क्या आ रहे थे, बी में आ रहे थे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर 6 से छोटे 1 2 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है भाई, दोनों में कॉमन क्या है, 3 तो है, दोनों में 3 के अलावा कुछ कॉमन है। अच्छा 6 से छोटे बोलो, 6 से 6 नहीं आता, लेस देन 6 बोला था नहीं सर, दोनों में 3 के अलावा कुछ कॉमन है, 3 यहाँ भी है, कुछ कॉमन है नहीं है, तो सर क्या आ जाएगा, बड़ा लिख दिया मैंने 6 आएगा। सर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 6 आएगा। सर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज, ओहो नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट देखो, क्या देखो फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो 3 है कॉमन, ओहो यार सॉरी 3 कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 आ रहा है, सॉरी क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट कह रहा है एक्स में नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 6 तक, और बी में है एक नेचुरल नंबर जो 6 से लेकर 10 तक है, लिख देते भाई। तो मान लो ए सेट है, तो इसमें क्या भाई, इसमें था 1 से लेकर 1 2, एक नहीं था, 1 से बड़ा था, 2 3 4 5, पर 6 भी आएगा बोल रहा था, 6 भी आना है। ठीक है, बी में है 6 से बड़ा, यानी 7 8 9, 7 8 9, ठीक है 7 8 9। ठीक है, ए और बी में सर ए इंटरसेक्शन बी, अरे सर ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, ऐसा एलिमेंट दिख रहा है, ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो ए में भी है बी में भी है, नहीं है, तो कुछ जब कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है यानी एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली, तो ये एम्प्टी सेट बेटा, ये हो जाएगा एम्प्टी, ये हो जाएगा एम्प्टी। सर फिफ्थ पार्ट देखें इसका, फिफ्थ पार्ट कह रहा है 1 2 3, फिफ्थ पार्ट कह रहा है 1 2 3 1 2 3 ना, ए में है 1 2 3, बी में नल सेट, ए में है 1 2 3 और बी में है नल सेट, ए में है 1 2 3, बी में है नल सेट। सर जरा एक काम करो, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो सर, दोनों कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या होता है, एम्प्टी कॉमन, क्या होता है, एम्प्टी आता है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है सर, हमारा एम्प्टी सेट आया। तो सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है।